नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पंचायतों के वर्तमान स्वरूप को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के विकास में कौन-कौन से चरण आए, उन चरणों में क्या-क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करिए इसके नोट्स आप स्वयं बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण कौन-कौन से हैं? यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बन सकते हैं। और ये जो चरण है, इनमें कौन-कौन सी घटनाएँ घटी हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखिए ज़रा उत्तर प्रदेश में पंचायत के विकास के चरण विकास के चरण और इन चरणों में होने वाली घटनाएँ या इन चरणों में लिए गए कदम जो सरकार के द्वारा समय-समय पर कदम उठाए गए हैं, जिससे पंचायत और सशक्त बन सके। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत के विकास के चरणों को 6 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं ये जो चरण है, ये 6 चरण टोटल हमें पढ़ने हैं और 6 चरण कौन-कौन से हैं? जो पहला चरण है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए, ये 1947 से लेकर 1952-53 तक ये पहला चरण माना जाता है और दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए 1953-54 से लेकर 1959-60 तक माना जाता है, दूसरा चरण, ठीक है? और जो पंचायतों के विकास का तीसरा चरण है, वो 1960-61 से लेकर 61 से 1971-72 तक है। 3 चरण हो गए, टोटल हमें पढ़ने हैं 6 चरण, ठीक है? जो चौथा चरण है, पंचायतों के विकास के लिए जो चौथा चरण है, उसको उसका जो कालानुक्रम है या उसकी जो अवधि है, वो 1972-73 से लेकर 1981-82 तक मानी जाती है। और 5वां चरण, इसके लिए जो अवधि निर्धारित की गई है 1983-84 से 1992-93 तक, ठीक? 1992-93 और जो छठा चरण है, उसके लिए 1993-94 से हाँ, 1993-94 से अब तक, ये छठा चरण है। तो ये टोटल 6 चरण हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला चरण कौन-सा है? 1947 से लेकर 52-53 तक, 1953 54 से लेकर 1960 तक और 1961 से लेकर 72 तक। इसके बाद 73 से लेकर 82 तक, ये है चौथा चरण। 5वां चरण है 84 से लेकर 93 तक और जो छठा चरण है वो है 93-94 से लेकर अब तक। ठीक है? ये सारे के सारे हमें चरण पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले चरण से। कौन-सा है पहला चरण? पहला चरण, पहला चरण, ठीक है? पहला चरण 1947 से लेकर 1947 से 1952-53 तक है और इस पहले चरण में क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं, इन सब के बारे में हम लोग एक-एक करके देखते हैं। दरअसल 1947 से लेकर 1952-53 तक जो ये पहला चरण है, इसी दौरान 1947 की अगर मैं बात करूँ, 1947 में एक अधिनियम आया था भारत में, भारत का मतलब अपने संयुक्त प्रांत में, इसका नाम है संयुक्त प्रांत पंचायत राज पंचायत राज अधिनियम। ये कब आया था? 1947 में, ठीक है? और आपको पता होगा इसी अधिनियम में 7 दिसंबर की तारीख थी, 1947 को गवर्नर ने हस्ताक्षर किए थे और ये बन गया था अधिनियम, ठीक है? ये अधिनियम बन गया था और यही जो 1947 का अधिनियम है, इसी के बाद 1949 में 1949 में 1949 बोले तो 15 अगस्त, याद रखिएगा ये तारीख, 15 अगस्त 1949, 49 कर लो इसको। 15 अगस्त 1949 को प्रदेश में पंचायतों की स्थापना होती है। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप एक-एक करके हाँ, इनको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो या फिर इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाएगा पंचायतों की स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये 15 अगस्त 1949, ठीक है? और ये जो पंचायतों की जब स्थापना हो रही थी 1949 के आस-पास, उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? आओ इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश
ठीक। उत्तर प्रदेश की उस समय आबादी क्या थी? जनसंख्या क्या थी? तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी, ये थी 5 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या थी। और उस समय जो कार्यरत पंचायतें थीं, वो कितनी थीं? 35,000। ठीक है? क्लियर है बात? इसके बाद ये कार्यरत पंचायतें थीं और पंचायत अदालतें थीं कितनी थीं? पंचायत अदालतें, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी लगभग 8,000। ठीक है? 35,000 कार्यरत पंचायतें थीं और लगभग 8,000 की संख्या में पंचायत अदालतें थीं। और साथ ही साथ इस समय ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री और विकास समितियों का विकास समितियों का मंत्री की नियुक्ति की गई थी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण में किस चरण में हुई थी? तो आप बताओगे पहले चरण में। ठीक है? विकास समितियों के मंत्री की नियुक्ति किस चरण में हुई थी? पहले चरण में। बात समझ पा रहे हो? और इसके बाद यही नहीं, और भी कई सारी घटनाएँ घटी थी। जैसे जिला नियोजन जिला नियोजन समिति। तो जिला नियोजन समिति के या समिति में प्रत्येक तहसील से एक प्रधान को मनोनीत किया गया था। एक प्रधान को मनोनीत किया गया था। ठीक है? क्लियर है बात? अच्छा, इसी दौरान आप जब ये जो पहला चरण है 1947 से 52-53 तक है, ठीक है? और इसी दौरान जब आप देखोगे 1952-53 में 1952, 1953 में इसी दौरान जमींदारी प्रथा का विनाश होता है उत्तर प्रदेश में। जमींदारी प्रथा का विनाश भी होता है। ठीक है? इसी काल में जमींदारी प्रथा का विनाश होता है। अच्छा, जब जमींदारी प्रथा का विनाश हो गया तो क्या परिणाम हुआ? जमींदारी प्रथा का विनाश कर दिया गया, तो क्या इसके परिणाम निकले? मैंने आपको बताया था इसके परिणाम। जमींदारी प्रथा के विनाश के उपरांत 2 संस्थाएँ अस्तित्व में आई थी, जिनमें से एक संस्था थी गाँव समाज। गाँव समाज, ठीक है? और हाँ, एक संस्था थी गाँव समाज। गाँव समाज की स्थापना की गई। स्थापना की गई। क्लियर बात? अच्छा, इसके बाद और क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं? तो इसके बाद और क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं? 1951, 52 में, 1951, 52 में एक घटना और थी। गाँव सभा की जो संख्या थी, वो बढ़ गई। गाँव सभा की संख्या बढ़कर 35,943 हो गई। ठीक है? यानी कि 35,943 हो गई और वहीं पंचायत अदालतों की संख्या 8492 हो गई। यानी कि 8,492 हो गई। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखो, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 1951-52 आते-आते गाँव सभा की संख्या बढ़ के 35,943 हो गई थी। ये ऑफ़िशियल डेटा है, तो ये हाँ, याद रखने ही ये आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं पंचायत अदालतों की संख्या कितनी हो गई थी? 8,492। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब इसको एक बार फिर रिवाइज़ करो ज़रा। ये जो पहला चरण है 1947 से लेकर 1952-53 तक, इसमें हुआ क्या? 1947 में आपको पता होगा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम बना था 1947 में और गवर्नर के हस्ताक्षर इसमें हुए थे 7 दिसंबर 1947 को। वहीं 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना होती है। ये पंचायतों के विकास के लिए एक कदम था। पंचायतों की स्थापना उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उस समय आबादी थी, यानी पहले चरण जब अ, पंचायतों के विकास का पहला चरण था, उस समय आबादी 5 करोड़ 40 लाख थी। वहीं कार्यरत पंचायतें 35,000 थीं। पंचायत अदालतों की संख्या 8,000 और इसके बाद पंचायत अदालतों की संख्या बढ़ के 8492 हो जाएगी, है ना? 1952-53 आते-आते। इसमें और क्या हुआ पहले चरण में? याद रखोगे आप, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री और विकास समितियों का मंत्री की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ जिला नियोजन समिति में प्रत्येक तहसील में एक प्रधान को मनोनीत किया गया था
1952-53 आते-आते जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गाँव समाज की स्थापना हुई। आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण के उपरांत किस चरण में गाँव समाज की स्थापना हुई थी, तो ये पहला ही चरण था, ठीक है? और क्या घटनाएँ घटी? 1951-52 आते-आते गाँव सभा की जो संख्या थी, वो बढ़ गई, 35,943 हो गई, पहले लगभग 35,000 थी और पंचायत अदालतों की भी संख्या बढ़ के 8,492 हो गई, जो पहले लगभग 8,000 ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब ज़रा देखते हैं पंचायतों के विकास का दूसरा चरण, ठीक है? पंचायतों के विकास का दूसरा चरण, पंचायतों के विकास का दूसरा चरण। ये दूसरा चरण कौन-सा था? ये कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा, ये जो दूसरा चरण है, ये 1953-54 से 1959 तक माना जाता है। पंचायतों के विकास का ये दूसरा चरण था, ठीक है? अब इस पंचायतों के विकास के दूसरे चरण में क्या-क्या कदम उठाए गए? कौन-कौन से नए-नए कदमों को उठाया गया जिससे पंचायत और सशक्त हो सके? तो आइए एक-एक करके इनको देख लेते हैं। इसी समय 1955 1955 के वर्ष में यानी वर्ष 1955 में पंचायतों के लिए दूसरे आम चुनाव संपन्न कराए गए। पंचायतों के लिए दूसरे आम चुनाव हुए, ठीक है? दूसरे आम चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न कराए गए। ये क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग से पूछ सकता है कि पंचायतों के चुनाव एक तरफ लिख देगा, दूसरे आम चुनाव, तीसरे आम चुनाव और एक तरफ ईयर्स लिख देगा और नीचे कूट बना देगा कि आप मैचिंग करिए। तो जो पंचायतों के दूसरे आम चुनाव संपन्न कराए गए थे, उसमें अ, हुआ क्या कि गाँव सभा और गाँव समाज के क्षेत्राधिकार को इसमें एक कर दिया गया। इसमें परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो गाँव सभा थी, गाँव सभा और गाँव समाज, गाँव समाज के क्षेत्राधिकार को सम्मिलित कर दिया गया या हम कहें एक कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि गाँव सभा और गाँव समाज के क्षेत्राधिकार को एक किस आम चुनाव के बाद किया गया था? 1955 आम चुनाव के बाद या फिर पंचायतों के किस विकास चरण में हुआ था ये काम? तो पंचायतों का दूसरा विकास चरण था। और उस समय जब ये दूसरा आम चुनाव हुआ था, इस समय या हम कहें जो दूसरे आम चुनाव थे, दूसरा आम चुनाव में गाँव पंचायतों की संख्या कितनी थी? गाँव पंचायतों की संख्या कितनी थी? ये आपसे पूछा जाए, तो आप बताओगे 72,425 ठीक है? 72,425 याद रखिएगा, ये डेटा याद रखना है एज़ इट इज़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद समय और बढ़ा धीरे-धीरे 1957-58 का काल आया। 1957-58 का काल आया। इसमें क्या हुआ? 1957-58 में पंचायतों के 1957-58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण कुछ परिवर्तन हुए। परिवर्तन क्या हुआ? क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण गाँव पंचायतों की संख्या घट गई। के कारण गाँव पंचायतों की जो संख्या थी, गाँव पंचायतों की संख्या 72,409 रह गई। ठीक है? और न्याय पंचायतों की संख्या कितनी हो गई? इसी दौरान आपसे पूछा जाए कि ये तो गाँव पंचायतों की संख्या 72,409 थी, वहीं न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो न्याय पंचायतों की संख्या 85 रह गई। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है? हाँ, अब देखो ज़रा 85 न्याय पंचायतों की संख्या और गाँव पंचायतों की संख्या जो थी, वो हो गई थी 72,409 क्लियर बात? अब देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद हुआ क्या इसी आम चुनाव में ये जो पंचायतों का दूसरा चरण है, दूसरे चरण में इसी चरण में एक वर्ष आता है 1955। 1955 में क्या हुआ? 1955 में हुआ ये 1955 वर्ष 1955 में चुनाव के बाद पंचायत अदालतों के नाम बदल दिए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। 1955 में या 1955 के चुनाव के बाद 1955 में चुनाव हुए थे ना? देखिए आप 1955 में पंचायतों के लिए दूसरे आम चुनाव हुए थे, ठीक है? और ये जो आम चुनाव हुए थे, इन्हीं आम चुनावों के बाद पंचायत जो अदालतें थीं, पंचायत अदालतों के नामकरण या हम कहें पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित कर दिया गया।
नाम परिवर्तित हो गया। क्या नाम रखा गया? पंचायत अदालतों के स्थान पर क्या नाम रखा गया था? रखा गया था न्याय पंचायतें। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायत अदालतें अभी तक नाम था और इनका नामकरण कर दिया गया था न्याय पंचायत। कब किया गया था? 1955 के आम चुनाव के बाद। ठीक है? याद रखिएगा इसको। इसके बाद 1960 या हम कहें 1959 1960, 1959 1960 ये वित्त वर्ष था। वित्त वर्ष में हुआ क्या? पंचायतों का पंचायतों का कृषि विषयक कार्यों की दृष्टि से कार्यों की दृष्टि से ये एक उल्लेखनीय वर्ष रहा था। एक हम कह सकते हैं कि एक अ, अच्छा साल रहा। ठीक है? अच्छा, क्यों अच्छा साल रहा ये? क्योंकि ग्राम सभाओं में, या ये याद रखिए पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्राम सभाओं में क्या हुआ था? कृषिगत, या हम कहें कृषि समिति की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई। तो आपसे अगर पूछा जाए किस वित्त वर्ष में ग्राम सभाओं में कृषि समितियों की स्थापना की गई थी, आप बताओगे 1959। तो आप इसमें से केवल इतना याद रखो, कृषि ग्राम सभाओं में कृषि समितियों की स्थापना किस चरण में हुई थी? तो आप बताओगे पंचायतों के दूसरे चरण में। बात समझ पा रहे हो आप? यहाँ तक ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। तो एक बार इनको फिर से रिवाइज करो। पंचायतों के विकास का दूसरा चरण कब से कब तक है? 1953-54 से लेकर 1959-1960 तक। 1955 इसी पंचायतों के दूसरे चरण में एक वर्ष है 1955। 1955 में क्या होता है? पंचायतों में या पंचायतों के लिए दूसरे आम चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो अभी गाँव समाज की संस्था स्थापित हुई थी, इससे पहले वाले चरण में हमने देखा था, तो वो जो गाँव समाज था, उसे गाँव सभा के क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिया गया और अब गाँव सभा और गाँव समाज को एक कर दिया गया था। और क्या हुआ? दूसरे आम चुनाव में गाँव पंचायतों की संख्या 72,425 हुई और साथ ही साथ जो न्याय पंचायतों की संख्या थी, वो थी 85-85, 8,585। ठीक है? 1957-58 में कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन होने के कारण पंचायतों की संख्या जो थी, वो अभी जो 72,425 थी, अब वो घट के 72,409 रह गई। इसके बाद एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? कि जो 1955 के चुनाव हुए थे, उन चुनावों के बाद पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित कर दिया गया और वो नाम परिवर्तित होके क्या रखा गया था? न्याय पंचायतें। ठीक है? इसके बाद आप एक ईयर याद रखोगे, एक वित्त वर्ष याद रखोगे, 1959 1960। इसमें क्या परिवर्तन हुआ था? परिवर्तन ये हुआ था कि ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ तक बात समझ पाए आप लोग? ठीक है? अब ज़रा देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। हुँ, पंचायतों का तीसरा चरण। पंचायतों के विकास का के विकास का तीसरा चरण। ठीक? पंचायतों के विकास का तीसरा चरण। ये 1960-61 से लेकर 1971 1971-72 तक रहेगा। 1971-72 तक। ठीक। ये है पंचायतों के विकास का तीसरा चरण। क्या हुआ इसमें? आओ ज़रा एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं इनकी। इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुआ? तो 1960-1961 में 1960 1961 में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया। कल्याण उप समितियों का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है? और ये कहाँ किया गया था ये गठन? ये गठन किया गया था गाँव स्तर पर। ये गठन गाँव स्तर पर, ग्राम स्तर पर किया गया था। और इसमें जो पंचायतों का तीसरा चरण है, इसमें क्या-क्या और घटनाएँ घटी थी? दरअसल पंचायत राज अधिनियम है 1947। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन किया गया इसी काल में। ठीक है? अच्छा, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया तो कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा। परिणाम क्या निकला? संशोधन के द्वारा
जो ग्राम पंचायतें थीं, ग्राम पंचायतें तथा न्याय पंचायतों के जो चुनावी पद्धति थी, चुनावी पद्धति में परिवर्तन किया गया। चुनावी पद्धति में क्या किया गया? परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, परिवर्तन किया गया तो कुछ परिवर्तन हुआ होगा। उस परिवर्तन में हुआ क्या? हुआ ये कि जो ग्राम सभा था, ग्राम सभा के प्रधान, ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव या हम कहें निर्वाचन, चुनाव गुप्त मतदान, गुप्त मतदान प्रणाली पर था या प्रणाली पर होने लगा, ठीक है। गुप्त मतदान प्रणाली पर होने लगा था। याद रखिएगा, इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए? तीसरे चरण में 1960-61 में एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? गांव पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गांव पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन पंचायती राज के विकास के किस चरण में हुआ है? आप बताओगे तीसरे चरण में। यदि आपसे वर्ष पूछ लिया जाए, वित्त वर्ष, तो 1960-61 में, ठीक है। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि जो ग्राम सभा का प्रधान है उसके चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली को कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे तीसरे चरण में, ठीक है। तीसरे चरण में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनावी पद्धति में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या था? जो ग्राम सभा के प्रधान थे, उसके चयन में या उसके चुनाव में गुप्त मतदान की प्रणाली डाल दी गई, ठीक है। इसके बाद एक और परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या था? 10 फरवरी 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 7 फरवरी 1962 में एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? पंचायत का तृतीय सामान्य निर्वाचन हुआ। तृतीय निर्वाचन हुआ, ठीक है। पंचायतों का तीसरा निर्वाचन। अच्छा, पंचायतों का जो ये तीसरा निर्वाचन था, आपसे अगर पूछा जाए ये कब हुआ है? आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। इससे पहले पंचायतों का दूसरा निर्वाचन कब हुआ था? मैंने आपको पीछे बताया था। जो पंचायतों के विकास का दूसरा चरण था 1953-54 से लेकर 1959-60 के मध्य 1955 में हुआ था। मैंने बताया था ना? 1955 में हुआ था पंचायतों का दूसरा आम चुनाव, ठीक? अब हो रहा है पंचायतों का तीसरा आम चुनाव। ये कब हो रहा है? 1961-62 में। 10 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 1962, ठीक है? पंचायतों का तीसरा सामान्य निर्वाचन हुआ। ये जो तीसरा सामान्य निर्वाचन था, ध्यान दो, तीसरे सामान्य तीसरे सामान्य निर्वाचन के बाद या हम कहें निर्वाचन के पश्चात ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 72233 यानी 72,233। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो आप क्या बताओगे? 8594। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है? इसी इसी के दौरान यानी कि ये जो तीसरा चरण है 1960-61 से लेकर 1971-72 तक, क्या आपको पता है इसी तीसरे चरण के दौरान एक अ, अधिनियम आया था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, इसी दौरान उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम आया था। शायद आपको पता हो। जिला परिषद अधिनियम आया, ठीक? ये कब आया था? जिला परिषद अधिनियम 1961, ये आया था इसी तीसरे चरण में। और यहीं से आपको पता है 1961 में जब ये अधिनियम आया था तो देखो, क्षेत्र समिति की भी स्थापना की बात की गई थी इस अधिनियम में और जिला परिषद की भी स्थापना की बात की गई थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राम पंचायत पहले से विद्यमान थी? ऐसे देखो आप, ग्राम पंचायत तो पहले से ही विद्यमान थी यहाँ पे सबसे निचले स्तर पर। ये जब अधिनियम आया तो मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र समिति की इसने स्थापना करी यहाँ पर और सबसे टॉप लेवल में इसने जिला परिषद की स्थापना की। तो आप देख पा रहे हो एक स्तरीय हो गया, एक स्तरीय हो गया, एक स्तरीय हो गया। ये तीनों स्तरों की स्थापना की अब ये बात करेगा। तो जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत यहीं से यहीं से प्रदेश में प्रदेश में त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। व्यवस्था की
क्या हुई? शुरुआत। आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई है? तो आप बताओगे तीसरे चरण में। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? तो एक बार इनको आप फिर से रिवाइज़ कर लो ये सारी की सारी बातें। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण 1960-61 से लेकर 1971-72 तक ये तीसरा चरण है। ठीक? आपसे अवधि पूछी जाए, आप बता सकते हो। 1960-61 में क्या हुआ? 1960-61 में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिए, सतर्क रहिए इस प्रश्न को लेकर। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन किस स्तर में हुआ? तीसरे स्तर में या तीसरे चरण में। ठीक है, कब हुआ? 1960-61 में। पंचायत राज अधिनियम में थोड़ा-सा संशोधन किया गया और उस संशोधन के परिणाम स्वरूप हमें ये मिलता है, एक परिणाम हमें मिला कि जो ग्राम सभा का प्रधान है, उसके निर्वाचन में गुप्त मतदान प्रणाली को शामिल कर दिया गया। इसके बाद एक परिवर्तन और दिखा हमें, पंचायतों का जो तीसरा निर्वाचन सामान्य है, वो कराया गया 1961-62 में। तीसरे सामान्य निर्वाचन के आसपास जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या थी, वो थी 72,233 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। 1961-62 यानी कि 63 ये जो तीसरा अ, विकास चरण था उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का, इसी समय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम भी पास हुआ है, 1961। ठीक? और यहीं से चूँकि इसने 2 स्तरों की स्थापना करने का विचार दिया था इस अधिनियम ने, क्षेत्र समिति मध्य स्तर पर, जिला परिषद ये उच्च स्तर पर और ग्राम पंचायत हमारे यहाँ पहले से ही विद्यमान था। तो इसी यहीं से उत्तर प्रदेश में एक नींव पड़ी तृतीय पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायती राज व्यवस्था का विकास उत्तर प्रदेश में पंचायत के किस विकास चरण में हुआ? तो आप बताओगे तीसरा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का चौथा चरण। आओ ज़रा समझते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का पंचायतों के विकास का चौथा चरण, ठीक? ये कब से कब तक माना जाता है? चौथा चरण। ये 1972-73 से लेकर 1981-82 तक माना जाता है। बात समझ पा रहे हो? ये ईयर्स आपको याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है? पहली बार चूँकि ये परीक्षा ही हो रही है ग्राम पंचायत अधिकारी की, इस सिलेबस पर आधारित। तो ये इतिहास है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का उत्कर्ष विकास, ठीक है? अब ज़रा देखो, पंचायतों के विकास का चौथा चरण, इसमें कौन-कौन सी असामान्य घटनाएँ घटी, जो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए एक इन्होंने एक मार्ग प्रशस्त का काम किया है, एक मार्गदर्शक का काम किया है। चलो देखो, 1972 73 में हुआ क्या? 1972-73 में पंचायतों के लिए चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। पंचायतों के लिए चौथे आम चुनाव हुए, आम चुनाव संपन्न हुए, ठीक है? अब देखो पंचायतों के तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? तीसरे आम चुनाव मैंने आपको बताया था। तीसरे आम चुनाव हुए थे 1961-62 में। दूसरे आम चुनाव कब हुए थे? देखो दूसरे आम चुनाव कब हुए थे? 1955 में। तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? 1961-62 में और चौथे आम चुनाव कब हो रहे हैं? ये हो रहे हैं चौथे आम चुनाव संपन्न हुए 1972-73 में। तो याद रखिएगा इनको, सबको याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पंचायतों के लिए चौथे आम चुनाव संपन्न हुए 1972-73 में, ठीक? इसी समय हुआ क्या? इसी समय जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थिति थी या हम कहें ग्राम पंचायतों की जो संख्या थी, वो कितनी थी? 72,834 पूछा जा सकता है आपसे। और इसी समय जब ये आम चुनाव संपन्न हो रहे थे चौथे वाले, इसी समय उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? न्याय पंचायतों की संख्या थी 8792। ये दोनों फैक्ट याद रखो, ठीक है? इसी समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 थी, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1971, ठीक है? 1971 में एक घटना घटती है। 30 अक्टूबर 1971 वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीख है, याद रखिएगा। हुआ ये कि जो पंचायत
सेवकों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया। शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया, ठीक है? और ये पंचायत सेवकों को शासकीय जो कर्मचारी घोषित किया गया है, ये किस चरण में हुआ है पंचायतों के विकास के? ये चौथा चरण है, 30 अक्टूबर 1971, ठीक है? इसके अ, ये जो 30 अक्टूबर 1971 है, पंचायत सेवक को शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया। और एक बात समझो, ये जो चौथा आम चुनाव है ना, चौथे आम चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या और न्याय पंचायतों की संख्या आपके सामने है। जब ये चौथा जो चरण है, पंचायतों के विकास का चौथा चरण, ये जब समाप्ति की ओर जाएगा, यानी कि 81-82 की स्थिति में जाएगा, उस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों की संख्या की स्थिति क्या थी? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। 1981-82 के आसपास उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें थीं, ये थीं 72,000 72,809, ठीक? और जो न्याय पंचायतें थीं, न्याय पंचायतों की संख्या, इनकी संख्या थी 8791। ये संख्याएँ मैं बार-बार लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये संख्याएँ आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? याद रखिएगा इन हाँ, और इसके बाद ये जो चौथा चरण है, पंचायतों का चौथा चरण हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है? 1973 से लेकर 1981-82 तक। इसी दौरान लगभग 1982 के आसपास एक अ, एक चुनाव और हुआ था 1982 में। तो इसको ये कब हुआ देखो ज़रा, ये हुआ था मार्च से जुलाई के मध्य। मार्च से जुलाई के मध्य चुनाव हुआ 5वाँ, ठीक? 5वाँ आम चुनाव संपन्न हुआ। 5वाँ चुनाव संपन्न हुआ किसका? ये था ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का। याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का 5वाँ आम चुनाव कब संपन्न हुआ? मार्च से जुलाई 1982, यानी मार्च 1982 से लेकर जुलाई 1982 तक ग्राम पंचायतों का 5वाँ आम चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ तक समझ पा रहे हो? क्लियर है बात? अच्छा, ये जो 5वाँ आम चुनाव संपन्न हुआ था, इसमें एक घटना घटी थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन-सी घटना है? आओ इसको आगे देख लेते हैं। हाँ, 5वाँ आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 5वाँ आम चुनाव, ये आम चुनाव किसका था? ये आम चुनाव था ग्राम पंचायत का, ठीक है? ग्राम पंचायत का 5वाँ आम चुनाव ये संपन्न हुआ 1981 में, 1981-82 में ही हुआ था। आप 82 लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1982 में ग्राम पंचायतों का 5वाँ आम चुनाव, ठीक? इसमें हुआ क्या? ये आप याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या? इसी समय इसी समय जो मतदाता है, मतदाता की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, ठीक है? 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई इसी समय। 5वें आम चुनाव जो संपन्न हो रहा था 1982 में, इसी समय मतदाता की जो उम्र थी, उसे घटा के 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें, ठीक है? हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? तो हमने ये जो चौथा चरण था, ये चौथा चरण पूरा पढ़ लिया। इसको एक बार फिर से रिवीज़न करो। पंचायतों के विकास का चौथा चरण 1972-73 से लेकर 1981-82 तक है। और 1972-73 में क्या हुआ? पंचायतों के लिए चौथे आम चुनाव संपन्न कराए गए। इसी समय यानी 1972-73, यानी जब पंचायतों के चौथे आम चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। जबकि 30 अक्टूबर 1971 को 30 अक्टूबर 1971 को पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर दिया गया। ठीक है? पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी कब घोषित किया गया था? 30 अक्टूबर 1971 को। आप ज़रा एक बात समझो, 1981-82 में जब ये चरण समाप्त होने वाला था, उस दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? 72,809। न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? सब 8,791। 1982 में ही 5वें आम चुनाव संपन्न। 5वें आम चुनाव से एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखोगे कि मतदाता की उम्र 21 से घटा के 18 वर्ष इसी दौरान कर दी गई थी। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? अब हम लोग पढ़ते हैं पंचायतों के विकास का अगला चरण। ज़रा इसमें देखो, पंचायतों
के विकास का पांचवां चरण। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का ये पांचवां चरण है। कब से कब तक रहा? इसकी ड्यूरेशन क्या है? 1983-84 से 1992-93 तक। इस ड्यूरेशन को आप याद रखो। 1983-84 से 1992-93 तक। इसी दौरान एक वर्ष है 1988। क्या हुआ 1988 में? 1988 में एक घटना ये घटती है या एक परिवर्तन ये होता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के छठे सामान्य निर्वाचन में, सामान्य निर्वाचन में, यानी ग्राम पंचायतों के छठे सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? 1988 में। 1988 में एक और परिवर्तन हुआ। हुआ ये कि जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम, इस पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है। और ये जो संशोधन किया गया था, इसमें एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या था? ये जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन में जो ग्राम पंचायत के सदस्य पद हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर 30% महिला आरक्षण दे दिया गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है कि आप इस फैक्ट को याद रखें। ठीक है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर महिलाओं को 30% आरक्षण कब दिया गया? 1988। अगर आपसे ये पूछे ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर महिलाओं को 30% आरक्षण पंचायत के विकास के किस चरण में दिया गया? तो आप बताओगे पांचवें चरण। बात समझ पा रहे हो? इसमें एक परिवर्तन और किया गया। जब ये संशोधन किया गया था, तो इसमें एक परिवर्तन ये किया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक एससी, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है? एक एससी महिला का प्रतिनिधित्व हो। एक एससी महिला का क्या हो? प्रतिनिधित्व। ठीक है? प्रतिनिधित्व हो। बात समझ पा रहे हो? ये दोनों फैक्ट आप याद रखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए कि किस वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक एससी महिला के प्रतिनिधित्व या एक एससी महिला को आरक्षित कर दिया गया था? 1988 में। ठीक है? और ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर महिलाओं को 30% आरक्षण किस चरण में दिया गया? तो पंचायतों के विकास का ये पांचवा चरण। ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको लगातार ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है? और नहीं डाले गए हैं तो आगे डाले जाएंगे। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ। तो अभी आपको जब तक इसका वीपीओ की परीक्षा होनी है, तब तक आपको लगभग मैं 1000 प्रश्न अभी आपको करा चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है? और जब तक इसका पेपर होगा, जब भी होगा, जुलाई में हो या फिर अगस्त लास्ट में हो, तब तक हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3000 क्वेश्चंस और करा ले जाएँ। ठीक है? मार्केट में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे आपकी प्लेलिस्ट में होंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया। यहाँ से पंचायती राज से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन पंचायती राज प्रश्नों को आपके पंचायती राज के प्रश्नों को आपके एक तरह से आपके प्लेलिस्ट में देखने को ये सारे के सारे प्रश्न मिल जाएँगे। ठीक है? तो बहुत अधिक मात्रा में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस लगे रहिए। ठीक है? हाँ, और लगातार पढ़ाई जारी रखिए। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे पंचायतों के विकास के 5वें चरण में। पंचायतों के विकास के 5वें चरण में ये दोनों फैक्ट हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक? महिलाओं को 30% आरक्षण भी मिल गया था और ग्राम पंचायत में एक महिला का प्रतिनिधित्व भी हो गया था। इसके बाद एक और परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि 1989, 1989, 1989 में ये जो काल है 1989 का, ये इसी दौरान होगा। 5वां चरण है देखो, 5वां चरण 83-84 से लेकर 93 तक है, तो इसी के बीच में 1989 आएगा। 1989 में एक परिवर्तन ये हुआ कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। योजना की शुरुआत हुई। ठीक है? और ये जो योजना की शुरुआत हुई थी, गाँव में रोजगार देना इसका लक्ष्य था। इस योजना को या इस योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी किसको दी गई थी? क्या पता है आपको? इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायत के ऊपर डाला गया था। ठीक है? हाँ, तो ये फैक्ट याद रखो।
जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। अच्छा, ये जो आम चुनाव हुआ था, छठा, 6th आम चुनाव, यहाँ पे देखो आगे, ये जो छठा सामान्य निर्वाचन हुआ था 1988 में, इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी थी? न्याय पंचायतें कितनी थी? ठीक है, तो इनको एक बार हाँ, चेक कर लेते हैं। इस आम चुनाव के दौरान, ये जो छठा आम चुनाव हुआ था, छठा आम चुनाव के दौरान यूपी की स्थिति क्या थी? आओ जरा समझते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी थी? 73927, 73,927। न्याय पंचायतें कितनी थी? न्याय पंचायतें थी 8814। और इसमें महिला प्रधान कितनी थी? महिला प्रधान 8814। और महिला सदस्य कितनी थी? ये तो महिला प्रधान की बात हो गई। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 150577। महिला सदस्यों की संख्या, ठीक है, 150577। और एससी महिला सदस्य कितने थे? एससी महिला सदस्य, इनकी संख्या कितनी थी? 65937। 65937। ये डेटा है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि उस समय पंचायती राज का विकास का पांचवा चरण था। और पंचायती राज के विकास का जो पांचवा चरण है, ये सारा का सारा जो डेटा है, ये आपके अ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज की जो साइट है, उसमें मिल जाएगा, वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? हाँ, तो ये सारे के सारे डेटा आप रिवाइज़ करिए बार-बार, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बना दे, क्योंकि फैक्चुअल डेटा बनाने में यूपी ट्रिपल एससी माहिर है। अच्छा, ये सारी की सारी घटनाएँ हो गई, यानी पंचायत के विकास का जो 5वां चरण है, उसके ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवीजन करो। पंचायतों के विकास का 5वां चरण कब से कब तक माना जाता है? 1983-84 से लेकर 1992-93। 1988 में क्या हुआ था? ग्राम पंचायतों के लिए छठा सामान्य निर्वाचन हुआ था। यानी ग्राम पंचायतों के छठे आम चुनाव कब हुए थे? 1988 में। ठीक है? 1988 में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप इस संशोधन का परिणाम क्या था? कि ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर 30% महिला आरक्षण दे दिया गया। महिलाओं के पद स्थायी कर दिए गए। इसमें और एक परिवर्तन किया गया कि ग्राम पंचायत में कम से कम एक एससी महिला का प्रतिनिधित्व हो सके, ऐसे प्रावधान लाए गए थे। ठीक। इसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, और इस योजना का जो कार्यान्वयन था, वो ग्राम पंचायत के ऊपर डाल दिया गया था। इस दौरान जब ये चुनाव संपन्न हुए थे 1988 में, छठे आम चुनाव, उस दौरान उत्तर प्रदेश में 73,927 ग्राम पंचायतें थीं। न्याय पंचायतों की संख्या 8814 थी। महिला प्रधानों की संख्या 8800। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया ये। महिला प्रधानों की संख्या जो थी, वो न्याय पंचायतों की संख्या के बराबर नहीं थी। महिला प्रधान की संख्या थी 930, ठीक? और महिला सदस्यों की संख्या थी 150, 577। एससी महिला सदस्य थे 65,937। ठीक है? हाँ, यहाँ तक क्लियर हूँ। अब जरा देखो, ग्राम पंचायतों के विकास का अंतिम चरण। ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के विकास का अंतिम, यानी कि छठा चरण, ठीक? छठा चरण 1993-94 से अब तक, ठीक? ये छठा चरण है। इस छठे चरण में आपको पता होगा, 1993-94 ये वही दौर है जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसमें आप क्या जानोगे? इसमें जानोगे ये, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, कैसे मिला, कौन-सा संविधान संशोधन था, कौन-कौन सी समितियाँ थी, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो डाल दिया है, ठीक है? लगभग 3 घंटे का वो वीडियो है। आपने अगर उसको पूरा देख लिया, तो आप यकीन जानिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी, ठीक है? तो इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा मिला। और क्या हुआ? इस दौरान 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992, और इसे 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया, ठीक है? और इसी दौरान हुआ ये कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, विधि संशोधन अ, विधेयक करो, ज़्यादा बेहतर होगा।
विधि संशोधन विधेयक विधेयक 1994 को पारित किया गया। और क्या हुआ? ये जो पारित किया गया संशोधन विधेयक था 1994, इसे 22 अप्रैल, याद रखिएगा ये डेट याद रखिए, पूछी जाती है। इसे 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में से लागू किया गया। ठीक है? उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया। और इसे कब लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो ये डेट याद रखो, इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है? इसके अलावा और क्या-क्या परिवर्तन हुए? राज्य सरकार ने इसी समय राज्य सरकार ने 1995 में 1995 में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। सुधार आयोग का गठन किया। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया था? 1995 में। इसके अलावा और क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1994, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है? अच्छा, मुझे एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे एक क्वेश्चन का उत्तर बताओ। राज्य निर्वाचन आयोग जो उत्तर प्रदेश का है, इसने उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव कब करवाया था? किस वर्ष करवाया था? ठीक है? मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है ग्राम पंचायत विकास का छठा चरण। तो ये सारे के सारे आपने लगभग चरण पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से आपका जब एग्ज़ाम हो, तो आप नज़र बनाए रखिएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज की साइट पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ब्लॉक पंचायतें कितनी हैं? जिला पंचायत कितनी है? और पंचायत भवन कितने हैं? तो अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, और जब इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाए या जब इसकी परीक्षा होने वाली हो, तो आप इन चीज़ों पर और नज़र बनाए रखिए। ठीक है? और ये हाँ, किसी किताब से पढ़ने से बेहतर है आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की साइट से पढ़िए, पंचायती राज व्यवस्था की साइट से। तो वहाँ आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ठीक है? तो ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 6 चरणों, कौन-कौन से चरण हैं? अभी तक हम लोगों ने 6 चरणों को पढ़ा है। इनसे संबंधित जैसे पहला चरण 1947 से 52-53, दूसरा चरण 53-54 से लेकर 59-60, और तीसरा चरण 60-61 से लेकर 71-72 तक, 72-73 से लेकर 81-82 चौथा चरण है, और 83-84 से लेकर 1992-93 तक ये 5वां चरण है, और छठा चरण है 1993-94 से लेकर अब तक। तो ये टोटल 6 चरण हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के विकास के, यानी पंचायतों के विकास के। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।